अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर 4 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी चीज़, रियाल के हवाले से रियाल आप लोग कहां से चेंज करवाएं। तीसरा, खजूर के हवाले से खजूर कहां से ख़रीदें। चौथे नंबर पर हज 2026 के हवाले से बड़ी खुशखबरी है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इनमें पहली चीज़, फैमिली विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पहले नंबर पर आप लोगों ने वीज़ा निकलवाना है। दूसरे नंबर पर पासपोर्ट का फ्रंट पेज, उसकी कॉपी लेनी है। तीसरे नंबर पर अपने आईडी कार्ड की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, अबशर में जाएं, पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक प्रिंट निकलवाएं, वो अपनी फैमिली को भेज दें। ये वो डॉक्यूमेंट्स थे जो सऊदीया से आप लोगों को चाहिए थे। दूसरे नंबर पर आपको पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहले नंबर पर आपके पास तशहीर ऑफिस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। जब आप लोग तशहीर ऑफिस जाएं तो अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अगर आपके पास नहीं है फिर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जब आप लोग सुबह पहुँचेंगे तो आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगी, वहाँ टोकन मिलता है नहीं मिलता, आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा, आप परेशान होंगे। पहले नंबर पर अपॉइंटमेंट ले ले। अगर ख़ुद लेनी आती है तो ठीक है, नहीं तो किसी को कहकर अपॉइंटमेंट लेकर जाएं, इसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा है। तो दूसरा काम, आपकी बीवी का निकाह फॉर्म, आपके बच्चों का बे फॉर्म, और कोई और रिश्तेदार है उसके लिए आपको चाहिए FRC। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज होने चाहिए, कंप्यूटर से निकलवाना है। जब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप लोग निकलवा लें तो मूफा से इनकी तस्दीक करवानी है, वेरीफाई करवाना है आप लोगों ने। अब आप लोगों ने मूफा का ऑफिस जाना है। आप लोग गूगल पे लिखेंगे मूफा पाकिस्तान तो उसकी लोकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसके ऑफिस लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कोटा में भी है, गुजरात में भी है। यानी आप लोग जब गूगल में लिखेंगे तो मूफा की लोकेशन आपके पास आ जाएगी। आप लोग वहां सुबह सुबह जाएंगे, सिर्फ 4 घंटे के अंदर आप लोगों को वेरीफाई करके इसकी तस्दीक करके वो दे देंगे। एक पेपर के तकरीबन 40 से 50 रुपए लेंगे। और इस तरह वो लोग जो अपना वीज़ा कराची से स्टैंप करवाएंगे उन सब के लिए FRC निकलवाना बहुत ज़रूरी है। जब ये काम आप लोगों ने कर लिया, जिनका वीज़ा लगवाना है उसके पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 8 महीने तक होनी चाहिए। वैसे तो कहते हैं 6 महीने तक। अगर आप लोगों ने तशहीर ऑफिस में पासपोर्ट दे दिया, 5-7 दिन काम ना हुआ तो वो मुद्दत कम हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। एहतियात ये कि पासपोर्ट की मुद्दत 8 महीने तक होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पासपोर्ट और वीज़ा पर नाम के स्पेलिंग भी एक जैसे होने चाहिए। लोग छोटी सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग बेचारे यहीं फिरते रहते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस काम को आप लोगों ने पूरी तवज्जो से करना है। अगर आपको पता नहीं है तो किसी समझदार से मशवरा करके चलें और किसी समझदार शख्स को अपने साथ रखें। बीवी बच्चे, अगर कोई रिश्तेदार है, उनके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कलर फोटो कापी कलर करवाएं। निकाह फार्म, बे फार्म, अपॉइंटमेंट, इन सब की कलर कॉपी करवा के अपने पास रख लें। आपके पासपोर्ट की 2 आदद साइज की तस्वीरें अपने पास रखनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जब आप लोग तशहीर ऑफिस के पास पहुंचेंगे, अपॉइंटमेंट से कम आप लोगों ने 20 मिनट पहले वहां पहुंच जाना है। अगर आप लोग अपने टाइम से लेट हो गए तो आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाएगी, आपको दोबारा आना पड़ेगा, वक्त ज़ाया ना करें। ये डॉक्यूमेंट लेके जब आप लोग वहां पहुंच जाएंगे, आपकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद आपकी लाइन में डेटा वेरिफिकेशन किया जाएगा, वीज़ा चेक किया जाएगा, पेपर चेक किए जाएंगे। वहां आगे आप लोगों को काउंटर की तरफ भेज दिया जाएगा। वहां से आपको स्लिप निकाल कर दे दी जाएगी वीज़ा नंबर वाली। फिर आपका टोकन नंबर लग जाता है, फिर फीस की तरफ आप जाएंगे, फिर फिंगर की तरफ आप जाएंगे। जब आप लोग वहां पहुंच जाएंगे आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। दोस्तों, रियाल के हवाले से आप लोगों को अर्ज करता चला जाऊं, जब भी आप लोगों ने रियाल चेंज करने हैं तो रियाल आप लोग किसी एरो गैरो से बिल्कुल चेंज ना करवाएं। आप लोग ऑफिस में जाएं, वहां जो अंदर काउंटर पे लोग बैठे हैं उनके हाथ में रियाल दें, किसी और के हाथ में रियाल ना दे। बहुत सारे लोग फ्रॉड कर लेते हैं, उनको ही रियाल दे, वो आपकी फोटो कॉपी लेंगे और आप लोग रियाल अपने मुल्क से ही चेंज करवा के आए, यही आप लोगों के लिए बेहतर है। दोस्तों, इसके अलावा खजूरें आप लोग लेना चाहते हैं तो मदीना के अंदर से खजूरें खरीदें। मस्जिद नबवी के पास बहुत सारी मार्केट है। और इसके अलावा दोस्तों, हज 2026 के हवाले से बड़ी खुशखबरी, आज़मीन हज 2026 मुतवज्जे हों। सरकारी प्राइवेट स्कीम पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद नामजद बैंकों या वजारत के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लाजमी रजिस्ट्रेशन
जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं। आखिरी तारीख 9 जुलाई 2025। दोस्तों बड़ी खुशखबरी है, जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ऐसे ना हो कि देर हो जाए, बाद में मुश्किलात आती हैं। अल्लाह ताला जो लोग हज पे आना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी वाला मामला करे, और जो लोग रह गए थे अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।